सच्चाई बताने आए हैं हम, गवाही सुनाने आए हैं हम। वो नेमतें सब बरकतें, वो रहमतें और मोहब्बतें हम पर हुई जो शफकतें, मेरे खुदा की सब कुर्बतें, वो सब बताने आए हैं हम, गवाही सुनाने आए हैं हम। खुदावंद यीशु मसीह के खूबसूरत और अजीम नाम में आप सबको हमारा सलाम। हम उम्मीद करते हैं कि आप खुश हैं और खुदावंद में मजबूत हैं। मेरी गवाही के एक नए एपिसोड के साथ एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम में हम आपके साथ ऐसी गवाहियाँ शेयर करते हैं जिनसे खुदावंद के नाम को जलाल मिलता है और आप लोग बरकत पाते हैं। खुदा हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी गवाहियाँ कायम करता है और खुदा चाहता है कि हम उन गवाहियों को एक दूसरे के साथ शेयर करें ताकि एक दूसरे के लिए बाइस बरकत हो। खुदावंद यीशु मसीह हमारा निजात दहिंदा है। वो दुनिया में इंसान बनकर इसीलिए आया ताकि हम अपने गुनाहों से निजात पाएं। बाइबल मुकद्दस में जब ये पैगाम फरिश्ता लेकर मरियम के पास गया तो उसने मरियम को खुदावंद का ये पैगाम दिया कि तेरे बेटा होगा और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो ही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। ये हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि अगर हम अपने गुनाहों से निजात पाना चाहते हैं तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान रखें। निजात के बारे में हमारे दिमाग में बहुत सारे सवाल आते हैं कि निजात हम कैसे पा सकते हैं, निजात किन तरीक़ों से पाई जा सकती है और निजात पाने के बाद क्या होगा। ऐसी ही एक गवाही हम आपके लिए लेकर आए हैं कि एक नौजवान जिसका नाम भाई शमाउन है, जिनकी ज़िंदगी में बहुत सारे सवालात हैं। वो नहीं जानते कि निजात क्या है, वो नहीं जानते कि निजात किस तरह हासिल की जाएगी और वो ये भी नहीं जानते कि निजात पाने के बाद क्या होगा। खुदावंद ने कैसे उनकी ज़िंदगी में इस बड़े मुकाशफे को खोला है कि वो निजात को जान सकें और ना सिर्फ जान सकें बल्कि निजात को पहचान सकें। तो आएँ इस गवाही में देखते हैं कि भाई शमाउन ने किस तरह से निजात को पहचाना और किस तरह से निजात हासिल की। मैं एक मसीही ख़ानदान में पैदा हुआ, लेकिन मसीहत को नहीं जानता था, ना ही यीशु मसीह के साथ मेरा कोई ताल्लुक़ था। लेकिन जब मैं नॉर्मली चर्च जाने वाला था, यानी संडे के संडे, और नॉर्मली चर्च जाते थे, घर वाले दुआ करते थे, लेकिन मेरा ख़ास तौर पर्सनली कोई भी इंटरेस्ट नहीं था, ना मसीहत को जानने के बारे में, ना यीशु मसीह को जानने के बारे में। तो एक शख्सियत जब मेरी ज़िंदगी में आई तो उन्होंने मुझे बताया कि आप यीशु मसीह के बारे में या मसीहत के बारे में कुछ मैं बताना चाहता हूँ। तो मैंने कहा मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं इसमें कोई इंटरेस्टेड नहीं हूँ, ना मसीहत में ना यीशु मसीह के बारे में। उन्होंने कहा मुझे 5 मिनट सिर्फ चाहिए आपके। तो मैंने कहा चलें डन। तो यीशु मसीह के बारे में जैसे ही उन्होंने बताना शुरू किया कि यीशु मसीह निजात देना है, तो मेरा निजात की तरफ कोई भी रद्द-ओ-अमल नहीं था, मैं असल में निजात को मानता ही नहीं था। लेकिन जब उस भाई ने मुझे यीशु मसीह के बारे में बताया या निजात के बारे में बताया कि निजात क्या है, उन्होंने मुझे बताया कि आप हमेशा की ज़िंदगी में कैसे जा सकते हैं, या यीशु मसीह के बगैर कोई हमेशा की ज़िंदगी नहीं है। तो मैंने आगे से ये सवाल किया कि ज़रूरी तो नहीं है कि हम यीशु मसीह पर ईमान लाएँ या निजात याफ्ता ही हों तो ही यीशु मसीह के पास जा सकते हैं या हमेशा की ज़िंदगी में जा सकते हैं। तो उन्होंने आगे से मुझे बताया, फिर मैंने भी आगे से कुछ सवाल किए कि आजकल लोग पानी का बपतिस्मा आप कहते हैं कि वो लेंगे तो फिर ही हम हमेशा की ज़िंदगी में जा सकते हैं, और कुछ ऐसे भी लोग हैं हमारी कम्युनिटी में जो पानी का बपतिस्मा लेकर फिर भी गुनाह की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। वो आगे से भाई कहते हैं कि वो उनका हिसाब उन्होंने देना है, आपका हिसाब आपने देना है। लेकिन रात को जब मैं सो रहा था तो मुझे नींद नहीं आ रही थी, तो मैंने सोचा शायद पता नहीं क्यों, तो मैंने वैसे ही दिल में सोचना शुरू किया कि ये क्या मसला है, मुझे आज नींद क्यों नहीं आ रही। तो उस वक्त मुझे उस भाई की बात याद आई कि उसने मुझे कहा था कि आपको जो है वो हमेशा की ज़िंदगी लेना ज़रूरी है, उसमें जाना ज़रूरी है, और कैसे जाएंगे, यीशु मसीह पर ईमान ला के। तो मैंने सोचना शुरू किया। शमाउन अपनी ज़िंदगी एक सवाल के साथ गुजार रहा था कि हमेशा की ज़िंदगी क्या है और इसे हासिल करना क्यों ज़रूरी है। हमेशा की ज़िंदगी हासिल करने के बाद क्या होगा। लेकिन उस रात मुझे वाकई लगा कि कुछ है, हमें कुछ करना चाहिए। तो मैंने फ़ौरन ही अपने फ़ोन में बाइबल डाउनलोड की और पढ़ना शुरू किया। तो मैंने उस भाई को दोबारा ढूंढने की कोशिश की, वो मिला नहीं मुझे। तो फिर मैंने जो अपने फैमिली हैं या मेरे चर्च के जो पास्टर्स हैं, मैंने उनसे बात की। 2-3 दिन पहले एक भाई मिला था, उसके बारे में मैंने बताया उन्हें। तो उन्होंने मुझे कहा कि वाकई हमेशा की ज़िंदगी यीशु मसीह के बगैर नहीं है, तो आप यीशु मसीह पर ईमान लाओ। उस वक्त मैंने सोचना शुरू किया कि असल में ज़िंदगी है क्या।
उसी वीक में अब हमारे चर्च से लोग पानी का बपतिस्मा लेने के लिए जा रहे थे। तो मैंने कहा मैं भी चला जाता हूँ संडे की इबादत के बाद। और वहाँ जब पास्टर साहब शेयर कर रहे थे कि जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो वो हमेशा की ज़िंदगी में नहीं जा सकता या निजात नहीं हासिल कर सकता, उस वक्त मेरे लिए एक नया चैलेंज था, एक नई बात थी कि पहले कह रहे थे यीशु मसीह पर ईमान लाएं, उससे पहले कह रहे थे अब मुंह से इकरार करें, अब कह रहे हैं कि आप पानी का बपतिस्मा लें फिर नए हमेशा की ज़िंदगी में जाएंगे। मैंने कहा चलें ये भी करके देखते हैं। मैंने उसी वक्त वहाँ फ़ैसला किया कि मैं आज ही पानी का बपतिस्मा लूँगा। उन्होंने मुझे कहा कि एक बार फिर सोच लूँ, क्योंकि लोग पानी का बपतिस्मा लेकर भी वापस चले जाते हैं। मैंने कहा सोच लिया आज। बहुत सोच विचार और सवालों के बाद शमाउन ने इस चीज का फैसला किया कि मैं हमेशा की जिंदगी हासिल करना चाहता हूँ। इसलिए नहीं कि हमेशा की जिंदगी का वारिस बनूं, बल्कि वो हमेशा की जिंदगी का तजर्बा हासिल करना चाहता था। और पानी का बपतिस्मा लेकर वापस आए और ज़िंदगी अगले दिन से फिर उधर ही थी गुनाह में। मैंने 2-3 दिन के बाद बपतिस्मा लेने के बाद 2-3 दिन के बाद सोचा कि ये ठीक नहीं है, मुझे अपना वापस आना चाहिए, मैं वापस नहीं जाऊंगा, अपनी पुरानी ज़िंदगी यानी गुनाह वाली ज़िंदगी में नहीं जाऊंगा। उन्हीं दिनों में एक प्रोग्राम था तो इनविटेशन आया हुआ था, तो पादरी साहब ने कहा आप भी चले जाएं। तो मैंने इतना ज़्यादा मतलब कभी भी प्रोग्राम में नहीं गए थे, तो मैंने सोचा कि चला जाता हूँ। पहले दिन तो नहीं जा सका, दूसरे दिन मैंने सोचा कि चला जाता हूँ, चला गया। तो उधर एक बाहर से लेक्चरार आए हुए थे कोरिया से, डॉक्टर पॉल चोय। उन्होंने बताया कि यीशु मसीह के बारे में, यीशु मसीह ही निजात दहिंदा है। असल में 3-4 महीनों से मुझे यही लेक्चर मिल रहा था कलाम के ज़रिए से, लोगों के ज़रिए से, कि यीशु मसीह ही निजात दहिंदा है। उस वक्त उन्होंने यही बताया कि यीशु मसीह निजात दहिंदे हैं और हमें कौमों में जाना चाहिए और कौमों में जाके यीशु मसीह के बारे में बताएं। उसके लिए उसमें उन्होंने ये बताया कि ना कोई एजुकेशन चाहिए, ना आपका एक्सपीरियंस चाहिए, ना कोई एज लिमिट है, आप जब मर्ज़ी जहाँ मर्ज़ी जाकर मुनादी करें। पाकिस्तान में रहकर दूसरे मज़ाहिब अपनी मुनादी करें तो हम क्यों नहीं। तो इस बात ने मेरी ज़िंदगी को निचोड़ कर रख दिया। उसने कहा नहीं। मैंने फिर दिल में सोचा कि मैं निकलूँगा। उन्होंने बताया कि तकरीबन इसी महीने में तकरीबन 2 हफ्ते के बाद हमारे कुछ लोग जाएंगे बाहर दूसरी शहरों में जाकर और यीशु मसीह के बारे में अंजील की मुनादी के लिए जाएंगे। तो जैसे ही उन्होंने हमें 6-6, 5-5 करके लोगों को भेजना शुरू किया तो मेरा भी एक टीम में नाम आया। तो हम सिंध के लिए जाने वाले थे, सक्खर। तो जब हम वहाँ से निकले, ना मैं उस लोगों को जानता था, ना वो मुझे जानते थे। उसी वक्त जब हम ट्रेन में ही थे तो मैंने वहाँ पर ही दुआ की कि खुदा, उस वक्त मैंने यीशु मसीह को वाकई दिल से पुकारा। तो मैंने कहा खुदा अगर आप हैं तो मुझे अल्फाज दें, अगर ये लड़की भी मेरी उम्र की है और ये अगर यीशु मसीह के बारे में, आपके बारे में बता सकती है तो मैं क्यों नहीं, मैं भी बताना चाहता हूँ। तो आप मुझे अल्फाज दें, मैं किस तरह बताऊँ। खुदा ने शमाउन की जिंदगी को बदला और एक नया रास्ता दिया जो खुदा ने इसके लिए मुकर्रर किया था, और शमाउन ने भी इस बात को जान लिया कि खुदावंद ही खुदा है। और अब जब से यीशु मसीह को मैंने कबूल किया और मेरी कोशिश यही है कि जिसके पास यीशु मसीह नहीं है या निजात नहीं है, वो गुनाह में ज़िंदगी गुजार है। तो मेरी तो कोशिश यही है कि मैं हर शख्स तक पहुंचूं और उसको यीशु मसीह के बारे में बताऊं। वो आज ये ज़िंदगी है कि जो शख्स, मेरी जो शख्सियत थी वो यीशु मसीह से भाग रही थी या दूर दूर थी, और आज जब यीशु मसीह के बिल्कुल साथ चल रहे हैं तो खुदा का शुक्र है कि एक कम एजुकेशन रखते हुए एक अच्छी, कोई ना मेरी शख्सियत इतनी अच्छी है, ना मैं इतना खूबसूरत हूँ, लेकिन खुदा का ये शुक्र है कि लोग आज भी खुदा का नाम जानने के लिए या यीशु मसीह को जानने के लिए आज भी कॉल करते हैं, बुलाते हैं कि आप मुझे ये बताएं। ये खुदा का बड़ा फजल है। वेलकम बैक। हमारा ईमान है कि इस गवाही के वसीले से आपको बहुत बरकत मिली होगी। भाई शमाउन की गवाही को जब हम देखते हैं तो ऐसा महसूस होता है कि बहुत से सवाल उनके जहन में हैं, और उन्होंने ऐसा कहा भी कि नजात को लेकर, फिर पानी के बपतिस्मे को लेकर और हमेशा की ज़िंदगी को लेकर वो बहुत से सवाल अपने जहन में रखते थे, और वो ये सोचते थे कि क्या ये ज़रूरी है कि यीशु मसीह पर ईमान रखा जाए। जी बिल्कुल सिस्टर सना, और खुदा हमें वही चीज़ फराहम करता है जिसकी हमें ज़रूरत है। भाई शमाउन को एक ऐसे मददगार की ज़रूरत थी जो उनको निजात के बारे में बता सके,
اور اس گواہی میں ہم نے دیکھا ہے کہ ایک بھائی نے انہیں بتایا کہ جب تک وہ یسوع مسیح کو قبول نہیں کریں گے وہ نجات نہیں حاصل کر سکتے، لیکن جب وہ یسوع مسیح کو قبول کر لیں گے تو وہ ہمیشہ کی زندگی حاصل کر پائیں گے۔ جی بھائی، یہاں ایک اور بات بھی بڑی امپورٹنٹ ہے۔ انہوں نے یہ کہا کہ جب انہیں بپتسمہ لینے کے بارے میں کہا گیا کہ آپ کو بپتسمہ لینا ضروری ہے، تو انہوں نے یہ کہا کہ یہاں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو پانی کا بپتسمہ لے چکے مگر وہ پھر بھی گناہ کرتے ہیں۔ میں آپ کے ساتھ اس بارے میں بات کرنا چاہتی ہوں کہ یہ تو ضروری ہے کہ جب ہم نجات پاتے ہیں، ہم ایمان رکھتے ہیں اور ہم پانی کا بپتسمہ بھی لیتے ہیں، مگر اس نجات میں قائم رہنا اور پھر خداوند میں آگے بڑھتے جانا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اگر ہم کچھ غلطی کرتے ہیں اور اپنی پرانی انسانیت میں چلے جاتے ہیں تو یہ ہماری غلطی ہے، پانی کے بپتسمے کی نہیں۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ جی بالکل، آپ نے بڑا درست فرمایا، کیونکہ مرکز کی انجیل اس کے 16ویں باب کی 16ویں آیت میں لکھا ہے، اور جو ایمان لائے بپتسمہ لے وہ نجات پائے گا۔ تو نجات یسوع مسیح کو قبول کرنے کے وسیلہ سے ہے، لیکن جب ہم بپتسمہ لیتے ہیں، علانیہ جو ہے وہ یسوع مسیح کو اپنا شخص نجات دہندہ قبول کرتے ہیں، تو اس نجات میں پھر قائم رہنا یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس نجات میں قائم رہیں، تاکہ اس میراث کو، اس بادشاہی کو جس میں خداوند نے ہمیں شامل کیا ہے، ہم اس میں جو ہے وہ خوشی کے ساتھ، شادمانی کے ساتھ جو ہے وہ جا سکیں۔ جب ہم اس گواہی کو سن رہے تھے تو مجھے ایک شخص کا جس کا بائبل میں ذکر ہے اس کا خیال آیا۔ یسوع مسیح کے پاس شرع کا ایک عالم نیکودیمس آیا تھا۔ اس کے ذہن میں بھی بہت سے سوال تھے، کیونکہ جب خداوند یسوع مسیح نے اسے یہ کہا کہ تجھے نئے سرے سے پیدا ہونا ضرور ہے تاکہ تو خداوند کی بادشاہی میں داخل ہو سکے، تو وہ یہ سوچنے لگا کہ اس کو کیا جسمانی طور پر پھر دوبارہ سے اس کو پیدائش کا تجربہ حاصل کرنا پڑے گا؟ مگر خداوند یسوع مسیح نے اس کو بہت کلیئرلی بتایا کہ پانی اور روح سے پیدا ہونا ضروری ہے خداوند کی بادشاہت میں جانے کے لیے۔ جی بالکل، اور اگر ہم نجات کی بات کریں تو نجات ہمارے اعمال سے نہیں، ہمارے کاموں سے نہیں، بلکہ یسوع مسیح کو قبول کرنے سے ہے۔ اور یہ خدا کا فضل ہے کہ خدا نے اپنے بیٹے کے وسیلہ سے، اپنے بیٹے کے قربان ہونے کے وسیلہ سے ہمیں نجات بخشی ہے۔ یہ خدا کا بڑا خاص منصوبہ تھا کہ خدا نے عدالت کا بھی کام پورا کیا۔ ایک طرف وہ عدالت کرتا ہے اور ایک طرف وہ ہمیں نجات دیتا ہے۔ نجات فری نہیں ہے، بلکہ نجات کے لیے مسیح خداوند نے اپنی جان کا کفارہ دیا ہے، اور یہ نجات ہمیں فری ملی ہے، یہ اس کا بڑا فضل ہے۔ جی ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف، جس کا نام ہے انداز سوچ، اور دیکھتے ہیں کہ لوگ نجات کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں، اور لوگوں کا کیا ایمان ہے کہ نجات کیا یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہے یا ان کے اپنے ایمان کی طرف سے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں نیکسٹ سیگمنٹ جس کا نام ہے انداز سوچ۔ اپنے گناہوں سے مخلصی پانے کو نجات کہتے ہیں۔ نجات مسیح خداون میں شامل ہونا نجات ہے۔ گناہوں سے رہائی پانے کا نام نجات ہے۔ نجات اپنے گناہوں سے چھٹکارا، رہائی، مخلصی اور خلاصی۔ نجات کا ذریعہ خدا کا بیٹا یسوع ناصری ہے۔ خداوند یسوع مسیح، کیونکہ اس نے مصلوب ہو کر اپنی جان کو قربان کر دیا، ہمارے واسطے اپنے قیمتی لہو کو بہا دیا تاکہ ہم نجات پا سکیں۔ خداوند یسوع مسیح ناصری۔ یسوع مسیح کو قبول کرنے سے ہم نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ خداوند یسوع پر ایمان رکھ کر رہائی یسوع مسیح کے خون کے وسیلہ سے، فدیہ دینے کے وسیلہ سے ہم نجات پا سکتے ہیں، کیونکہ اس نے ہماری خاطر اپنا لہو بہایا۔ ہم نجات خداون یسوع میں آ کر اپنی زندگی گناہوں سے آزاد کر خداون یسوع میں شامل ہوتے ہوئے نجات پا سکتے ہیں۔ ہم کلام پڑھنے، دعا کرنے اور مقدسوں سے رفاقت رکھنے کے ذریعہ سے ہم نجات پر قائم رہ سکتے ہیں۔ نجات پر قائم رہنے کا ایک بہترین حل ایمان ہے۔ ایمان ہمیں مشکل وقت میں بھی خداون یسوع مسیح کے ساتھ رہنے پر ایک بہترین ذریعہ ہے۔ اس پر ایمان رکھ کر، اس میں دعا کر کے، اپنی دعائیہ زندگی کو آگے بڑھا کر اور دوسروں کے ساتھ مسیح رفاقت میں آگے بڑھنے سے، دوسروں کے ساتھ محبت کر کے، گناہوں سے دور رہ کے ہم نجات میں قائم رہ سکتے ہیں۔ ناظرین، ہم نے مختلف لوگوں کی رائے سنی کہ وہ نجات کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ ہر ایک کا یہی کہنا ہے کہ خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے نجات ہے، اور اگر ہم اپنی نجات میں قائم رہنا چاہتے ہیں تو یہ ضروری ہے کہ ہم دعا کریں، کلام مقدس کو پڑھیں اور اپنی رفاقت خداوند کے لوگوں کے ساتھ رکھیں۔
जी, बाइबल मुक़द्दस की एक बड़ी खूबसूरत आयत है। यीशु मसीह ने कहा कि मैं खोए हुओं को ढूँढने और निजात देने आया हूँ। और मसीहत की सबसे खूबसूरत बात ये है कि लोग बाहर निजात को ढूँढ रहे हैं, लेकिन मसीहत में निजात लोगों को ढूँढ रही है। ऐसा दावा भी किसी ने नहीं किया होगा। दुनिया में बहुत बड़े बड़े लीडर्स आते हैं और वो सब कुछ करने के लिए तैयार हैं, वो बहुत कुछ देने का दावा करते हैं। यहाँ तक कि कुछ लोग ये भी कहते हैं कि हम कभी मरेंगे नहीं। वो मर भी जाते हैं और उनके दावे धरे के धरे रह जाते हैं। लेकिन ऐसा दावा जो खुदावंद यीशु मसीह ने किया कि वो निजात देता है, यकीनन ऐसा ही है। जब हमने निजात पाई तो हमने भी ऐसा ही तजर्बा किया। यकीनन जिस वक्त आपने निजात पाई होगी और जब मैंने निजात पाई, तो वो खुशी और इत्मीनान जो खुदावंद हमें देता है वो बहुत ही खूबसूरत है। जी, अगर हम निजात दहिंदे की बात करें तो यीशु मसीह का एक और बड़ा खूबसूरत दावा है कि अच्छा चरवाहा मैं हूँ, अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए अपनी जान देता है। और यीशु मसीह ने हमारी निजात के लिए अपनी जान का फ़िदया दिया है ताकि हम हमेशा की ज़िंदगी हासिल कर सकें। ये तमाम लोग जो निजात के बारे में ये बता रहे हैं कि निजात यीशु मसीह को कबूल करने से है, यकीनन इन्होंने निजात को कबूल किया है। क्योंकि जब तक कोई निजात को कबूल नहीं करता वो इस तरह से स्टेटमेंट नहीं दे सकता। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक निजात का एक्सपीरियंस ही नहीं किया, लेकिन जिन्होंने निजात का एक्सपीरियंस किया है उनके दिल में एक शादमानी है, एक खुशी है, एक इत्मीनान है। और ये फ़िदया जो खुदावंद यीशु मसीह ने दिया है, इसीलिए हम बार बार ये कह रहे हैं कि सिर्फ़ उसी के वसीले से निजात है। क्योंकि वो दुनिया में इसीलिए आया ताकि वो हम सब के लिए अपनी जान कुर्बान करे, अपना लहू बहाए और हमारा फ़िदया दे। इसी वसीले से हमने निजात पाई है। जी बिल्कुल, हम खुदा का शुक्र करते हैं कि खुदावंद ने ये निजात हमारे लिए फ्री रखी है। इसके बावजूद बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने अभी तक यीशु मसीह को अपना शख्स निजात दहिंदा कबूल नहीं किया और निजात हासिल नहीं की। मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप उन तमाम लोगों के लिए दुआ करें कि खुदावंद उन्हें तौफीक दे कि वो जल्द से जल्द अपनी ज़िंदगी खुदावंद को दें और यीशु मसीह को अपना शख्स निजात दहिंदा कबूल करें। ऐ खुदावंद खुदा, हम तेरे शुक्रगुजार हैं इस निजात के लिए जो तूने हमें दी है। तेरा बेटा इस दुनिया में इसीलिए आया ताकि हम निजात पा सकें, हम अपने गुनाहों से रिहाई को हासिल कर सकें, और तूने हमारे लिए एक बड़ी कुर्बानी दी। हम तेरे शुक्रगुजार हैं। ऐ खुदावंद खुदा, उन तमाम लोगों के लिए हम दुआ करते हैं जो अब तक तुझे पहचानते नहीं हैं, जिन तक अब तक तेरी निजात का पैगाम नहीं पहुंचा। ऐ खुदावंद खुदा, तू अपना चेहरा उन लोगों पर जलवागर फरमा, और ऐ खुदावंद हमें फ़ज़ल अता कर कि हम तेरे इस निजात के पैगाम को हर एक उस शख्स तक पहुंचाएं जो अभी तुझे जानता नहीं है, क्योंकि तू अपने लोगों को जल्द लेने आ रहा है। हम ऐ खुदावंद तेरे आने से पहले बहुत से लोगों को तेरे लिए जीत चुके हों। यीशु मसीह के नाम में आमीन। जी तो नाज़रीन, आज के एपिसोड में आपने देखा कि हमें किस तरह से जो है वो निजात हासिल करनी है, और बग़ैर निजात हासिल किए हम खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकते। इस दुनिया में निजात हासिल करने का वाहिद ज़रिया यीशु मसीह है, क्योंकि जब हम यीशु मसीह पर ईमान लाएंगे तो हम निजात हासिल करेंगे। और निजात ज़िंदगी में एक मर्तबा है, उसके बाद आपने उस निजात में कायम रहना है। अगर आप उस निजात में कायम नहीं रहते तो फिर आप खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकते। बहुत सारे लोग मुख्तलिफ़ इबादात में जाते हैं, जब वहाँ पर प्रे कॉल दी जाती है तो वो खड़े हो जाते हैं। शिफा अलग है, मौजज़ा अलग है, और निजात अलग है। आप अपना मौजज़ा खुदावंद से हर रोज़ हासिल कर सकते हैं। शिफा भी खुदावंद आपकी ज़िंदगी में जो है वो आपको अता करता है, लेकिन निजात सिर्फ़ यीशु मसीह के वसीला से है। और वो जब आप यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करते हैं तो तब आप जो है वो निजात याफ्ता होते हैं। अगर आपके पास भी कोई ऐसी गवाही है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, तो आप हमारे पाक 7 के फेसबुक पेज पर जाकर हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, ताकि हम उस गवाही को अपने प्रोग्राम का हिस्सा बनाएं और लोगों के लिए बाइसे बरकत बने। हमारा ईमान है कि आज की एपिसोड से आपको बहुत बरकत मिली होगी। आपसे दोबारा मिलेंगे एक नई गवाही के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।